मिराज जी, आप जहाँ भी हैं, आपके मम्मी पापा से भी रिक्वेस्ट है, हम लोग हस्बैंड वाइफ हैं। आज मिराज जी ये बोल रहे हैं, चाहे अपने फैमिली के दबाव में बोलें, चाहे अपनी टीम के दबाव में बोलें, चाहे किस भी दबाव में बोलें, वो बोल रहे हैं कि मैं अनु द ग्रेट को पहचानता तक नहीं। टीम शुरू से मुझे नहीं पसंद करती थी क्योंकि मैंने इन लोगों की अय्याशियाँ बंद करवाई। बिना शोषण के ये किसी लड़की को काम नहीं देते। ये लोग नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आज मैं सब बोलना चाहूँगी। और मेरे से इसलिए नफरत है क्योंकि ये लोग मेरा शोषण नहीं कर पाए। सब लोग जानने के बाद समझाइए कि मुझे केस तक ना पहुंचना पड़े, कोर्ट तक ना पहुंचना पड़े। इन्होंने साहेबगंज में 1.5 करोड़ का कोई ज़मीन खरीदा है, घर खरीदा है बना बनाया, उसमें पैसे कम पड़ रहे थे। ललन राय कोई है, ललन राय जी को मैंने अपने अकाउंट से मेरे ख्याल से 5-5.5 लाख के आसपास मैंने भेजा। इनके पैसे कम पड़ रहे थे इसलिए, और कुछ कैश मैंने दिया, और मिराज जी को भी कुछ पैसे भेजे। 7.5-8 लाख के आसपास मैंने कुछ पैसे किए क्योंकि उनको पैसे कम पड़ रहे थे। 9 तारीख तक मेरे साथ आया था वो दिल्ली, बोला कि दिल्ली से डॉक्यूमेंट उठाएंगे, मेरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, कोर्ट मैरिज के लिए डॉक्यूमेंट्स लगते हैं सारे ओरिजिनल, वो मेरा दिल्ली में था। तो बोले दिल्ली से उठाएंगे और उसके बाद हम चलेंगे दिल्ली से डायरेक्ट। दिल्ली की 9 तारीख को वो रात के 3:30 बजे भागा, चोरों की तरह गेट खोला और निकल गया। मेरे साथ मेरी मैम थी, वो जहाँ भी हैं मैं उनकी सारी गलतियों को माफ़ कर दूंगी। आपके घर में माँ बहन बेटी नहीं, आप उसके साथ भी कर सकते थे। शादी होने के बाद भी मुझे बात पता चला कि ये मेरे अलावा और भी 3-4 लड़कियों के साथ फिजिकल होता है। उसका प्रूफ है मेरे पास, रिकॉर्डिंग है मेरे पास। एक मनीषा नाम की लड़की है, नहीं बोलना चाहिए लेकिन आज मैं सब बोलूंगी। उसके साथ 2 बच्चे पैदा किए हैं इसने, और उसको भी छोड़ दिया। वो लड़की रो रो के तड़प तड़प के एक ही बात बोली कि दीदी इसे कभी मत छोड़ना, या तो इसको ठीक कर दो। अगर ये सुधर जाएगा, आप अगर इसे ठीक कर सकती हैं ताकि ये जीवन में कभी किसी का जीवन ना खराब करे। मेरा जीवन तो इसने खराब कर दिया, लेकिन अब किसी का जीवन खराब मत होने देना। मैं खाना नहीं खा पा रही, जो खा रही हूँ सब उल्टी हो जा रहा है। अब मुझे इसके साथ नहीं रहना, अब मैं इसको थूकती हूँ, इस मनी मिराज को मैं थूकती हूँ। इसने मेरी जिंदगी खराब की है, मेरे साथ और लड़कियों की जीवन खराब किया, और ये सोच रहा था कि ये चुप हो जाएगी, इसको चुप कर देंगे, इसको ट्रक से कुचलवा देंगे। शशि ने धमकी दिया है ट्रक से कुचलवाने का। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। आप कहोगे कि छोड़ के चला गया तो बोल रही है, छोड़ के चला गया इसलिए नहीं बोल रही हूँ मैं, इसलिए बोल रही हूँ कि मैंने बहुत प्रयास किया कि ये ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। इसका मतलब ये ठीक नहीं हुआ, मुझे छोड़ के भागा, मतलब ये ठीक नहीं हुआ। इसको वही अय्याशी चाहिए थी, वही इसको गंदगी चाहिए थी, वही इसको हर रंग बिरंगी लड़कियों के साथ सोना था। बाहर का तो छोड़ो, घर में इसके भाई जिसका नाम है सिराज, उसकी बीबी का नाम है गुड़िया, उसको पैसे दे के उसके साथ सोता था ये, शादी के बाद भी। वो औरत मुझे खुद बताई थी कि ये मेरे साथ शोषण करता है, ये अपनी भावों के साथ, क्योंकि उस लड़की के साथ इसकी शादी फिक्स हुई थी सबसे पहले। सिराज, उसकी शादी मजबूरी में सिराज को करना पड़ा क्योंकि गुड़िया के टाइम पे भी ये भाग गया था, गुड़िया के शादी के टाइम पे भी ये भाग गया था। ये अपनी भावों के साथ गलत संबंध बनाता था, शादी के बाद भी और शादी से पहले भी। मैं इसकी सारी चीज प्रूफ के साथ दूंगी। आप लोग ये मत समझिए कि सिर्फ मैं बोल रही हूँ। पहला प्रूफ मैं अभी ये लाइव हटने के बाद पहला प्रूफ पोस्ट करूंगी, जो मनीषा नाम की लड़की थी जिसके साथ ये 2 बच्चे पैदा करके उसको छोड़ दिया। 11-12 साल तक उसका शोषण किया इस लड़के ने। और मैं ये नहीं कहूंगी आप मेरा सपोर्ट करो, मेरा सपोर्ट कोई मत करो, मेरा सपोर्ट कोई मत करो, लेकिन उस हर लड़की के लिए सपोर्ट कीजिए। इन जैसे
घटिया इंसान, जानवर, शैतान जैसे इंसानों को सजा ऐसी मिलनी चाहिए कि पूरी दुनिया देखे, पूरी दुनिया देखे। मैंने हिम्मत रखे, मुझे पता है कभी भी ये लोग मुझे मरवा सकते हैं, क्योंकि इनकी पूरे टीम की सच्चाई खुल चुकी है, इसके घर की सच्चाई खुल चुकी है। बाकी मैं सबको सारे एविडेंस दूंगी और ये बात अब कोर्ट तक जाएगी ही जाएगी। मेरे से ये सौदा करने का बात किया, किसी को भेजा कि जाओ बोलो बनू को फॉर्च्यूनर ले ले, 50 लाख ले ले, कुछ गाने कर दूंगा। मैं उस इंसान का नाम नहीं लूँगी जिन्होंने सौदे की बात की, जिनसे मिराज जी ने बुलवाया कि एक फॉर्च्यूनर ले लो, 50 लाख ले लो और उसको बोलो चली जाओ। गुड्डा गुड़िया का खेल समझे हो? हाँ, गुड्डा गुड़िया का खेल समझे हो तुम? तुम्हारे माँ बाप ज्यादा रईस बन रहे हैं। कितने रईस हो? मैं भी देखती हूँ कितने रईस हो तुम, और रईस से तुम कितनी अय्याशियां कर सकते हो। इनका साथ सिर्फ वही देगा जो जिहादी लोग होंगे। मैं नहीं मानती थी कि जिहादी होता है कुछ, लेकिन ये सच में जिहादी निकला, ये सच में जिहादी निकला। और जिहादी का क्या सजा होना चाहिए ये आप लोग तय करेंगे। और मेरी सांसें जब तक चल रही है तब तक मैं लड़ूंगी। मुझे समझ में आता तो मैं रहती नहीं ना, मैं भी तो इंसान हूं ना। मैं तो समझती थी सब एक जैसे नहीं होते। मैं अभी भी बोल रही हूँ हर मुस्लिम एक जैसा नहीं होता, लेकिन ये है, ये बहुत घटिया इंसान है। इसने मेरी ये हालत बना दी जो मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था। मुझे हिम्मत तभी मिलेगी जब आप सब लोग मेरे साथ खड़े होंगे। मुझे आप सबका साथ चाहिए। मैं मानती हूँ मैंने गलती की, गलती इंसान से ही होती है कि मैंने गलत इंसान पे भरोसा किया। मुझे आप लोगों का इस वक्त मुझे आप लोगों की ज़रूरत है। उन सब लोगों की ज़रूरत है जो गलत बर्दाश्त नहीं करते, गलत नहीं सहते। मैं इसको छुपा सकती थी, लेकिन छुपाने से ये लोग और ऐसा करते हैं। मेरे अलावा और लोगों के साथ होता। सबने मुझे बोला तेरा करियर खत्म हो जाएगा। करियर मेरे जनता के हाथ में है। मेरा करियर इन जैसे घटिया लोगों के हाथ में नहीं है। करियर मेरे जनता के हाथ में है। मैं फिलहाल इतनी सी बात बोलकर मैं लाइव एंड कर रही हूँ। मैं वो वीडियो पोस्ट कर रही हूँ जिसमें जिस लड़की के साथ 2 बच्चा पैदा करके उसको छोड़ा है इसने, जिस लड़की के साथ इसने नाइंसाफ़ी किया था, जिसकी बात भी मैंने छुपा के रखी। उस लड़की ने मेरे से बोला था दीदी मुझसे वादा कीजिए कि इसको कभी छोड़िएगा नहीं। अगर ये गलत किया तो, अगर ये सुधर गया तो ठीक है, अगर गलत किया तो इसको छोड़िएगा नहीं। इसने मेरी ज़िंदगी ख़राब की है। उसने मुझे ये भी बोला था ये आपकी भी ज़िंदगी ख़राब करेगा, पर मुझे विश्वास नहीं हुआ। इसका मुखौटा, इसका नकली नाटक देख के, इसका नकली प्यार देख के मैं नहीं समझ पाई कि ये मेरे साथ नाटक कर रहा है। मैं अभी पोस्ट कर रही हूँ।